तो योगी मंत्रिमंडल के गठन के बाद बीजेपी नेता उमा भारती ने जी मीडिया से खास बातचीत की है और बताया है कि योगी मंत्रिमंडल में जातिगत समीकरण बहुत अच्छा है। उधर अबू आजमी के बयान पर पलटवार करते हुए उमा भारती ने कहा कि ऐसे लोग विभाजन की राजनीति करते हैं। सुनिए। उत्तर प्रदेश में नए मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है और सरकार अब अपना काम करना शुरू कर चुकी है। इस मंत्रिमंडल गठन को कैसे देखा जा रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उमा भारती जी हैं, उनसे बात करते हैं। मंत्रिमंडल गठन हो गया है, सरकार आ चुकी है, अपना काम करना शुरू कर दी है, कैसे देख रही हैं आप? योगी जी को तो चुनाव जीतना ही था, क्योंकि लोगों को 5 साल अमन चैन की ज़िंदगी जीने को मिली और मोदी जी पर लोगों की बहुत आस्था है। ये वोट अकेले बीजेपी को और योगी को नहीं मिला, ये साथ में मोदी जी को मिला है। 2024 में उनको प्रचंड चुनाव जिताने की तैयारी के लिए मिला है। मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ है बहुत अच्छा हुआ, बहुत सोच समझ करके हुआ। क्षेत्रीय संतुलन पूरी तरह से रखा गया है। जाति की तो मैं बात ही नहीं करती हूँ, बल्कि मुझे चिंता लग रही थी कि इतनी जातियों की चर्चा हुई थी इस चुनाव में कि लगता था भारत कहीं वर्ण व्यवस्था की ओर तो नहीं लौट रहा है। इसलिए मैं इस विषय पर तो जिक्र ही नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, सभी वर्गों को अपना रिप्रेजेंटेशन इसमें हुआ है। बहुत संतोषजनक है, बहुत आत्मसंतुष्टि है, बहुत गर्व का विषय है। अब चूंकि मंत्रिमंडल गठन हो गया है, काम भी शुरू हो गया, लेकिन विपक्षी पार्टियां जो हैं, खास तौर से अगर बात करें अबू आजमी की, तो उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी को धर्म की राजनीति पर वोट मिले, ना कि विकास पर। ये देश धर्मनिरपेक्ष है, यानी कि सर्वधर्म संभाव वाला। यहाँ इसके पहले धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या ये थी कि हिंदुओं को गाली दो, अल्पसंख्यक बात करो, उसका तुष्टीकरण करो। वो नहीं हुआ है, सो ये बेचारे ना भौचक्के से इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या गया, क्योंकि इसको ये समझते ही नहीं है। ये इसके पहले धर्मनिरपेक्षता का मतलब समझते थे सिर्फ एक वर्ग को संतुष्ट रखो और बाकी सबको गालियां देते रहो। वास्तविकता है कि सर्वधर्म संभाव ही धर्मनिरपेक्षता है। और ये देश सेक्युलर इसलिए है क्योंकि यहाँ हिंदू बहुसंख्यक है। अभी कश्मीर फाइल से देखिए तो समझ में आ गई ना बात कि जहाँ भी हिंदू अल्पसंख्यक हुआ है उसकी कैसी दुर्दशा हुई है। इसलिए हिंदुत्व ही राष्ट्र की प्राण शक्ति है और हिंदुत्व के कारण ही अबू आजमी जैसे लोग यहाँ राजनीति कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ हिंदुत्व है। नहीं तो दूसरे देशों में तो उन्हें बर्दाश्त ही नहीं करेंगे दूसरे धर्मों के लोग। और इसीलिए इस तरह के बयान सामने आए उनके, क्योंकि वो एक वर्ग विशेष को लेकर बयान। हाँ, क्योंकि उन्हें बोलने की आज़ादी है, हमारे देश में सम्मान है। हम इस नाते से उनको 2 नंबर का नहीं समझेंगे कभी भी। मैं उमा भारती और अबू आजमी में बिल्कुल अंतर नहीं कर पाऊंगी। हमारे देश का कानून और संविधान अंतर नहीं करेगा। अमेरिका में दिक्कत आती है, खान नाम लगा हो तो पूरे कपड़े उतार के जाँच करते हैं, फिर वो आपको पता ही होगा क्या होता है वहाँ पर जा करके। इंग्लैंड में मस्जिद में अजान, अगर मस्जिद है, अजान है तो बाहर नहीं सुन सकते उसकी आवाज़, बस अंदर बैठे हुए लोग जो भी सुनना होगा अंदर बैठे हुए लोगों को सुनाई देगा। भारत एकमात्र देश है जो अल्पसंख्यकों को इतना सम्मान और इतनी आज़ादी देता है कि बहुसंख्यक वर्ग को प्रताड़ित किया जाता है अल्पसंख्यक वर्ग का नाम ले करके। तुम वैसे हो, तुम वैसे हो, सारी गालियां बहुसंख्यकों को पड़ती हैं दुनिया में। हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है, इसलिए हिंदुत्व के कारण ही अबू आदमी जैसे लोग खूब बोल रहे हैं टीवी पे। इसका कारण हिंदुत्व है, क्योंकि हिंदुत्व इस देश का प्राण है। तो आपको नहीं लगता कि इस तरह के बयानों से समाज को विभाजन होता है, क्योंकि हम कटुता पैदा होती है, जो समाज में लोग रहते हैं उनके ऊपर गलत। कोई नहीं होता। आपने देखा नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि जहाँ रामलला विराजमान है वहीं मंदिर बनना चाहिए, सारा देश ने एकात्म होकर सुना। जब राम जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण का प्राइम मिनिस्टर ने आकर के शिलान्यास किया, सारे देश ने शांत होकर सुना। और आपने ये नहीं देखा, कर्नाटक का एक छोटा सा विवाद तब तक चलता ही रहा जब तक कि उत्तर प्रदेश में चुनाव चले। इससे आप समझ जाओ कि ये जो बातें होती हैं राजनीतिक होती हैं, बहुत हल्की होती हैं। पहले इनको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाता था, अब ये इनको कोई सपोर्ट भी नहीं मिलेगा। ऐसी बात मतलब उनकी दुकान बंद हो गई राजनीति। ये राजनीति का एक ऐसा प्रकार था जिसने बहुत नुकसान कर दिया है देश को, और अब वो प्रकार बंद हो गया है। अब देश एकात्म रहेगा, देश में विभाजन कोई नहीं कर पाएगा, विचारधारा का विभाजन नहीं हो पाएगा अब देश में। तो फिलहाल कह सकते हैं कि अबू आजमी के बयान को लेकर साफ तौर पर उमा भारती जी का कहना है कि इस तरह की राजनीति कभी हुआ करती थी, लेकिन अब लोग इतना बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और इस तरह की जो राजनीति होती है वो अब देश का विभाजन नहीं कर पाएंगी। कैमरामैन दिवाकर के साथ विशाल लोगोंशी, जी मीडिया, लखनऊ।